दिया है, तुम्हें नहीं पता है कि मेरे भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। अरे ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं रहते। वो तुम में भी है, मुझ में भी है, इस घास में है, आसमान में है, पाताल में है। ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पर नहीं है। और समझा करके कहने लगे हैं प्रहलाद, कहने लगे हैं ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारे प्रभु न रहते हो। लेकिन एक बात बताएं दादा, साथ साथ में बताते चले। अगर पहली बात यह है कि हर बच्चे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनकी माँ का होता है। माँ का हाथ बताया गया है बच्चों को बिगाड़ने में। क्यों? क्या बात है माताओं बहनों, तुम्हारे ही ऊपर चर्चा चल रही है और तुम ही बातें कर रही हो। हाँ सही कही, पूरी की बात चल रही होंगी। हाँ, और सबसे ज्यादा जिन्हें सन्नाटे की जरूरत रहती है। दादा बताया गया है कि बच्चे को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है। क्यों? बताएं, जानना चाहो तो बताएं। क्योंकि जैसे संस्कार माँ बच्चे को देती है, संतान वैसी ही धारण कर लेती है। क्यों? अब आपको हम बताएं, अगर मैया पूजा पाठ करती है, सुबह उठ करके घंटी बजाने जाए, छोटा सा बच्चा हो और वो ये देख रहा हो कि हमारी माँ भगवान की पूजा करने के लिए गई है, उन्होंने घंटी बजाई है और अगरबत्ती जला करके लगाई है, भले वो जला ना पाए लेकिन खाली जली हुई ऐसे ही करेगा, बिना उसे घंटी रखी हुई दिख जाएगी तो वो घंटी खाली ही बजाएगा। और मैया पूजा नहीं करती है तो बच्चा पूजा कैसे करेगा? अब पिता थोड़ी नहीं हमेशा घर पे बने रहते हैं, वो तो घर से बाहर चले जाते हैं। और एक बात बताएं, एक हमारे भैया रहे, फौजी भैया रहे, फौजी, और उनकी जो पत्नी रहे वे फौजी न। तो हमारे फौजी भैया तो बॉर्डर पे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में ये कथा चल रही थी। शास्त्री जी कथा करने के लिए आए तो वो कथा सुनने गई, जो हमारी फौजन भाभी थी वो कथा सुनने गई भैया। अब जब कथा सुनने के लिए गई हैं, कथा सुनती रही, उनके पास में एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक था, उसे लेकर के गई। काफी समय हो गया कथा सुनते सुनते, तो उस बच्चे को उसी कथा में क्या हुआ
उस बच्चे को उसी कथा में पेशाब लगाई। जब पेशाब लगी तो उस बच्चे ने माँ से कहा, मैया घर पे चलो, हमें बहुत तेज से पेशाब लगी है। जैसे ही ये बात कही तो मैया कहने लगी, चुप बैठ जा, बेइज्जती करवाए रहो, इतने बड़े पांडाल में कह रहे हो पेशाब लगी है, वे पढ़ी लिखी रहे हैं, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, आरती हो जाए, प्रसाद लेकर के चलेंगे। लाला डर के माए बैठ गो। थोड़ी देर बाद फिर से खड़ा होके कहने लगा है, मैया पेशाब लगी है, चलो ना। मैया कहने लगी, तो बताएं, चुपचाप बैठो रहा, थोड़ी देर की और कथा रह गई, सुन लिंदे। लाला फिर बैठ गो। तीसरी बार फिर खड़ा हुआ थोड़ी देर बाद, अब कह रहा है, मैया रुको ना जाए रहो, अब चलो। तो मैया कहने लगी, देख पहली बात तो ये है, तूने अगर पंडाल में ये कहा कि पेशाब लगी है तो सबसे बड़ी गलत बात है। तू कभी ये नहीं कहेगा, तू हमेशा ये कहेगा अगर तुझे पेशाब आ रही है कि मम्मी मुझे गाना गाना, यही कहेगा हर बार जब भी तुझे आए तो तू केवल इतना कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी। अब लाला ने वही बात सीख ली कि मुझे अगर ये दिक्कत होगी तो मैं यही बोल दिया करूंगा कि मुझे गाना गाना है, मैया मेरी समझ जाएगी। घर पर चली आई है, कथा तो विराम हो गई। इधर छुट्टी लेने के बाद फौजी भाई घर पे आए हैं। जब घर पे आए हैं तो फौजी भाभी ने तो ये कहा कि बहुत दिन हो गए, हम अपने पीहर नहीं गए, हम अपने मैके जाएंगे, आप अपने लड़के को अपने साथ रखो और थोड़ा ऐसे घुमा लाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए ये घर से बाहर भी नहीं गया। तो हुआ क्या, आज वो फौजी भैया घुमा फिरा करके घर पे लेके आ गए हैं। रात्रि हो गई, जब शाम का समय हो गया है, लाला सो गया, आधी रात का समय है। उस लाला की आंख खुली तो वो अपने पिता से कहने लगा है, पिताजी मुझे गाना गाना है। अब पिता को तो नहीं पता है कि ये गाना किससे कह रहा है। जब ये कहा कि मुझे गाना गाना है तो पिताजी कहने लगे हैं, सुन तो आधी रात में भूत सवार हुए का गाना गाना घूम, ये पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सो जा, सुबह गाना गा लेना। लड़का सो गया। कुछ समय के बाद फिर खड़ा हो गया, जवाब दिया, पिताजी अब तो गाना गाऊंगा, मानूंगा नहीं। जब ये कहा गाना गाऊंगा तो फौजी भैया कहने लगे, इतनी रात में गाना गा रहा है, कोई बात नहीं है, गाना अभी मत गा, सवेरा होने दे, सबसे बड़े स्टूडियो में खड़े कर देंगे जाकर के, खूब गाना गाना, मैक दे देंगे, खूब गाना गाते रहना, लेकिन इतनी रात में मत गा, कोई क्या कहेगा कि रात्रि में गाना गा रहा है, पागल हो गया। लेकिन अब वो लाला फिर शांत बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। अब कह रहा है, पिताजी अब नहीं रुका जा रहा है, अब तो गाना गाऊंगो। जब ये बात कही गाना गाएगा तो एक काम कर, अगर तुझे गाना गाना है मुझे ही सुना, कोई और ना सुन पाए तो तू मेरे कान में गाना गा दे। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए बच्चों को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है। अगर वो फौजिन भाभी जाना है कहती कि लला जा चीज से जा बात मत कहिए, गाना की मत कहिए, तो शायद हमारे फौजी भैया को जे दिन ना देखने पड़ो तो भैया है ना। तासे अच्छे संस्कार दिया करो अपने बच्चों को, हैं? अब कयादू भगवान की भक्तिन थी, इसलिए उनका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त निकला, और पिता भक्त नहीं थे, पिता पर नहीं गए प्रहलाद। आइए इधर गौर करते हैं कथा में। और मैया अब हमें बताओ कि कथा कहां तक सुनाई। माताओं बहनों,
बताओ, भूल गई? पीछे वाले दादा, अगर पीछे हमारी आवाज जा रही हो तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूं या पूछना मेरा बनता है, क्योंकि मैं कथा सुना रही हूं, आपको समझ अगर आ रही है तो इतना हक हमारा बनता है कि मैं आपको पूछ सकूं कि मैंने कहां तक कथा सुनाई है। तो हमारे पीछे वाले जो बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं और हमारे भाई लोग, माताएं बहनें, कोई भी हमें बता दे कि मैंने कथा कहां तक सुना दी है, अगर समझ आ रही है तो। खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या बोल रही हो भाई? बहन जी के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इतने लोगों में उन्होंने हमें 2 बार कथा बता दी है। मन से सुन रही हैं। इधर खम्भ को गर्म करवा दिया गया है और प्रहलाद से कहा है कि अगर तेरे भगवान इस खम्भ में हैं तो तू अपनी भुजाओं को ले जा करके इस खम्भ को अपनी भुजा में भेंट ले, अपनी भुजाओं में पकड़ ले। अगर तेरे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो तू जलेगा नहीं। ऐसा ही हुआ। भगवान ने क्या किया है, एक चींटी का रूप धारण किया, उस खम्भे पर रिंगने लगे हैं। प्रहलाद ने देखा, जवाब दिया, ये छोटी सी चींटी को जब कुछ नहीं हुआ तो हम तो बहुत बड़े, हम भी नहीं जलेंगे। प्रहलाद गए हैं और अपनी दोनों भुजाओं से उस खम्भ को भेंट लिया है। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, नरसिंह रूप धारण किया है। आधा शरीर इंसान का है, भगवान का है, और आधा शरीर शेर का है। ऐसा ही नहीं, और बड़े ही क्रोध में है नरसिंह भगवान। उसी खम्भ से प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान। अरे खम्भ फार नरसिंह रूप धर और प्रभु ने दर्शन दे दिए। अरे खम्भ फार नरसिंह रूप धरे प्रभु ने दर्शन दे दियो। और महाप्रलय को देख दुष्ट को कापी गयो हियो। ऐसा ही नहीं, प्रभु ने नरसिंह रूप धर के जब दर्शन दिए हैं तो वो हिरण्याकश्यप घबराने लगा है। ऐसा ही नहीं, अरे नीचा जंघा पहनारो, अरे नीचा जवान जंघा बैठारो। और
तूने क्या कहा था, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, और 12 महीनों में कभी ना मरूं। तो देख ले, ना तो ये शाम है और ना ये दोपहर है, ना ये सुबह है, ये संध्या का समय है। और तू ये कह रहा था भीतर बाहर ना मरूं, तू तो देख ले बीच दहलीज पर है। और तूने कहा था धरती और आकाश में कहीं ना मरूं, तो तू ना तो धरती पर है और ना आकाश में है, तू मेरी गोद में है। और जवाब दिया था कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। तो देख ले मेरे हाथों में ना तो कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ये मेरे बड़े बड़े नाखून हैं। और तूने ये कहा था कि 12 महीनों में ना मरूं, तो देख 12 महीना भी नहीं है, ये जो लौंद का महीना बनाया गया है, ये उसी के लिए बनाया गया था दादा। अरे खम फार नरसिंह रूप धरि, प्रभु ने दर्शन दे दियो, और महाप्रलय को देखा जनवी को आपी गयो हियो। अरे देखिया जनवी रूप दृष्ट को आपी गयो हियो। अरे नीच जंगा पे बैठा रो, अरे नीच जंगा पे बैठा रो, और दो बीच से भारत दुष्ट को कई दो निशारो। भैया अरे धन्य तो यशोदा के छैया, अरे धन्य तो यशोदा के छैया, और दादा एक भजन के बिना टमाडोल नैया। अरे एक भजन के बिना ओ भैया टमाडोल नैया। ऐसा ही नहीं, और मुरली वाले श्यामा, नजरिया तेरी न्यारी है, और बंसी वाले श्यामा, नजरिया तेरी न्यारी। नजरिया तेरी न्यारी है, और मुरली वाले श्याम, नजरिया तेरी न्यारी है। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसा ही नहीं, इस तरीके से आज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है, लेकिन सभी देवतागण घबराने लगे हैं। हिरण्याकश्यप का तो वध कर दिया है, देवता कहने लगे हैं आज प्रभु बड़े क्रोध में हैं, इनके क्रोध को कौन शांत कर सकता है। तब तक ब्रह्मा जी कहने लगे हैं इनके क्रोध को केवल प्रहलाद ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद हाथ जोड़ करके गए हैं, प्रभु ने अपनी गोद में बैठा लिया है, कहने लगे हैं लाला तुमने इतने कष्टों को झेलने के बाद में तुमने हमारा नाम नहीं छोड़ा, हम तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं
कि जाओ सारे संसार में तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, ये दुनिया वाले तुम्हारे नाम को जरूर याद रखेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की, सच्चे दरबार की। आइए एक प्यारा सा कीर्तन बोलें, उसके बाद में आगे गौर करेंगे कथा की तरफ।